गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जोगिंद्र यादव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जोगिंद्र यादव पर स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके थे डिफरेंशियल अवकलन के बारे में, और उसमें भी अपन ने बात की थी कि डिफरेंशियल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से अवकलन। उस वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था कि कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखवाए थे। उन फॉर्मूलों का आज डेरिवेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक था डिफरेंशियल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो आज इस वीडियो में अपन जिन फॉर्मूलों का डेरिवेशन करेंगे वो फॉर्मूले हैं d/dx x की पावर n x की पावर n-1, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x log e बेस पे a एंड log x का डिफरेंशियल 1/x। लास्ट वीडियो में वी हैव टॉल्ड अबाउट इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x f(x). अपन ने डिस्कस किया था कि y अगर x का फंक्शन है तो यहाँ पे x जो है वो क्या है आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, y जो है वो है आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल। अपन ने डिस्कस किया था कि अगर x में थोड़ा सा भी माइनर चेंजमेंट हो जाए तो y में भी माइनर चेंजमेंट होगा डेल y। फिर दोनों को अपन ने डिफरेंस लिया था, तो जब अपन डिफरेंस लेंगे तो y प्लस डेल y माइनस का y, और ये हो जाता था y x प्लस डेल x माइनस f(x). y से y कैंसिल था। फिर दोनों तरफ अपन ने डेल x का डिवाइड, और अब आपके पास में x प्लस डेल x माइनस f(x) और डिवाइड में डेल x। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई, तो लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x डेल y अपॉन डेल x इक्वल लिमिट x डेल x टेंस टू 0 f x प्लस डेल x माइनस का f(x) अपॉन डेल x। और ये जो था इसको अपन ने एक रिप्रेजेंट किया था सिंबल से। रिप्रेजेंट था dy अपॉन dx इक्वल लिमिट डेल x टेंस टू 0 f x प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन डेल x। तो ये चीज़ याद रखना, ध्यान रखना कि अब अपन जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन प्रिंसिपल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो अपन डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इस मेथड को ना यूज़ करके अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो चार फॉर्मूले हैं इनका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो जो फर्स्ट डेरिवेशन वो देखिए। अपन शुरू करते हैं। पहला डेरिवेशन जो आपके पास था देखिए बेटा, डेरिवेशन स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास में जो पहला डेरिवेशन y जो है वो फंक्शन है x का, मीन्स x की पावर n। अब अपन ने पास में फॉर्मूला क्या था dy अपॉन dx लिमिट डेल x टेंस टू 0 f x प्लस डेल x माइनस f(x) और डिवाइड में डेल x। ये अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल x टेंस टू 0 x प्लस डेल x क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस डेल x की पावर n। यहाँ इस फंक्शन में x के सगे क्या लिखेंगे x प्लस डेल x। वी विल पुट x प्लस डेल x और होल पावर n, होल पावर n माइनस ऑफ f(x). माइनस ऑफ f(x) मीन्स x की पावर n एंड डिवाइड क्या चल रहा है डेल x। देखो बेटा ये y जो है ये f(x) ही है, इसलिए f(x) की वैल्यू या y की वैल्यू सेम। अब क्या होगा आपके पास लिमिट डेल x टेंस टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे, स्क्वायर पावर n की वजह से बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो x की पावर n, और अंदर जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो बचेगी 1
प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स द होल पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन डेल एक्स। अब इन दोनों टर्म में से x टू द पावर n कॉमन ले लीजिए, तो वी विल टेक कॉमन डेल x टेंस टू 0 x टू द पावर n अपॉन डेल x। सो अंदर क्या होगा आपके पास में 1 प्लस डेल x टू द पावर n माइनस 1। ओके, 1 प्लस डेल x अपॉन x टू द पावर 1 और x की पावर n कॉमन बाहर। अब आपके पास एक फॉर्मूला है बेटा जो बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम, वो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स टू द पावर n x, उसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर और एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ, क्योंकि 1 प्लस एक्स की जगह आपके पास क्या है डेल एक्स अपॉन एक्स और उसके होल टू द पावर n। सो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा आपके पास में dy अपॉन डी एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एक्स टू द पावर n अपॉन डेल एक्स। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगा फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स की वैल्यू क्या है डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, सो डेल एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर और एंड सो ऑन। और आगे ये वाली टर्म क्या है माइनस का 1, ये वाली टर्म क्या हो गई आपके पास माइनस 1। नाउ सी देखो बेटा, प्लस 1 इज कैंसिल आउट माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल कैंसिल आउट। सो आपके पास क्या बचेगा डिफरेंशियल लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एक्स टू द पावर n अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से डेल x कॉमन ले लेंगे। सो डेल x एज ए कॉमन बाहर निकला, क्या बचेगा n अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टू डेल x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। डेल x से डेल x कैंसिल आउट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये x की पावर n, आगे n एज इट इज, x ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1, x की पावर प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, जैसे ये नोमिनेटर बनाएंगे अंश बनाएंगे तो माइनस 1। इस डेल x की वजह से, क्योंकि आगे की सारी टर्म्स में डेल x है, सो डेल x की टर्म्स की वजह से ये बाकी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 के इक्वल। ओके, तो आपके पास सिर्फ ये फॉर्मूला बचेगा, तो आप क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल n एज इट इज, और x की पावर ये n और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ये फॉर्मूला हो गया। सो इस तरह से अपन ने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया। देखो एक बार बोर्ड के ऊपर जो डेरिवेशन है आपके पास में, काफ़ी आसान सा डेरिवेशन है जो अपन ने स्टार्ट किया। ठीक है, आपके पास में एक और चीज़, आप केस देखो क्या क्या केस बन सकते हैं आपके पास में। पहला केस, अगर आपके पास n की वैल्यू 0 हो, n की वैल्यू इफ n इक्वल 0, तो आपके पास डिफरेंशियल क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 होती है, इफ एनी नंबर द पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो x की पावर 0 फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 0 आगे आ जाएगा एंड x टू द पावर 0 माइनस 1, एंड 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल ऑलवेज बी 0, द डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। सो अचर पद का जो डिफरेंशियल है वो 0 होगा। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे केस सेकंड। सेकंड केस क्या होगा, अगर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो जाएगा आपके पास में d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है मीन्स x ही है, तो n आगे आ जाए 1 आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 और x की पावर 0 तो 1,
इट मीन्स अगर पावर 1 हो, इफ x टू द पावर 1 हो तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 1। सो ये आपके कुछ केस थे जो अपन ने किए। सेम प्रोसेस अपन अप्लाई कर देंगे। देखो अगर आपके पास केस थर्ड, इफ n की वैल्यू 1/2, सो 1/2 का मतलब d अपॉन dx और 1/2 का मतलब क्या हो गया रूट x। 1/2 का मतलब क्या हो गया रूट x। तो अब आपके पास जब पावर 1/2 है मीन्स रूट x है, तो 1/2 n की वैल्यू तो आगे आ गई, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1। तो 1/2 एज इट इज x टू द पावर माइनस का 1/2, इस माइनस के 1/2 को नीचे लेके आ जाएंगे तो 2x की पावर प्लस का 1/2, और इस वजह से आपका जो डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट x। सो रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x। ये तीनों केस आपके इस फर्स्ट से आए, तो क्या पहला आपका फॉर्मूला डिराइव अपन ने कर लिया dy अपॉन डी एक्स एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस द्विपद प्रमेय के फॉर्मूले को याद रखिए, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ा था। द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब and so on. Okay, so please see the formula, the derivation x to the power n. Now अब अपन आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड फॉर्मूला। सो आगे जब अपने पास डिस्कस करेंगे तो देखो क्या होगा। नेक्स्ट अपना डेरिवेशन है e की पावर x and the formula of e की पावर x, differential of e की पावर x is always e की पावर x। so e की पावर x का डिफरेंशियल अब अपन करेंगे। so अगर फंक्शन y जो है वो फंक्शन है e की पावर x, fx की वैल्यू, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट डेल x टेंस टू 0 एंड देन अपन वैल्यू पुट करेंगे e की पावर x प्लस डेल x माइनस e टू द पावर x एंड डिवाइडेड बाय डेल x। अगेन लिमिट डेल x टेंस टू 0, इसको अपन लिख सकते हैं ब्रेक करके e टू द पावर x मल्टीप्लाई e टू द पावर डेल x माइनस e टू द पावर x अपॉन डेल x। x प्लस डेल x को ब्रेक करके अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो ऑन सेम बेस पावर ऑलवेज ऐड। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो x प्लस डेल x जब जुड़ के ये हुआ तो ये ब्रेक भी हो सकता है, लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट डेल x टेंस टू 0 e टू द पावर x टेक एज ए कॉमन, देन e टू द पावर डेल x माइनस 1 एंड डेल x। ओके, e टू द पावर डेल x माइनस 1 एंड देन। सो इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया। अब आप देख सकते हो कि आप वापस ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला बन रहा है वो e टू द पावर x। अब e टू द पावर x की भी एक सीरीज होती है, उस सीरीज को अपन सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सॉल्व। एक और फॉर्मूला द्विपद प्रमेय से, उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ। e टू द पावर x का जो सीरीज़ है, प्रसार है, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज फॉर्मूला। जब अपन इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या चल रहा है, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx आपके पास ये चल ही रहा है। ये क्या हो गया आपके पास, लिमिट डेल x टेंस टू 0, आगे e टू द पावर x इज एज इट इज इन ब्रैकेट e टू द पावर डेल x। इस फॉर्मूले से आप इसका एक्सपेंड करो, सीरीज एक्सपेंड। सो जैसे ही प्रसार किया 1 प्लस x इट मीन्स डेल x प्लस एक्स स्क्वायर इट मीन्स डेल x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड एक्स क्यूब डेल x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन।
और लास्ट टर्म क्या है, ये माइनस का 1, सो वी विल पुट हियर -1 एंड डिवाइड क्या चल रहा है, डेल एक्स। इस +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। इस डेल एक्स को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, सो टेक डेल एक्स एज ए कॉमन, और डिवाइड में ये डेल एक्स है, सो इन ब्रैकेट जब डेल एक्स कॉमन आ गया तो प्लस डेल एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये सीरीज डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल। नाउ जैसे ही अपन लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, ये टर्म 0, ये टर्म 0, आगे की सारी टर्म्स 0। जैसे ही लिमिट अप्लाई की, ऑल द टर्म्स आर 0, सिर्फ ये 1 बचेगा, और e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, y क्या था, y इज द फंक्शन ऑफ e टू द पावर x, और e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन e टू द पावर x। In this way, we have proved the second formula d upon dx e to the power x का differential e to the power x. So please see on board, we have proved the second one differential. Now we prove the third formula. So please see. The third formula है a to the power x. सो उसको और देखते हैं अपन, a टू द पावर x का फॉर्मूला और देखेंगे। तो देखो कुछ भी चेंज नहीं करना अपने को, सेम बस यही चीज रहनी है यहाँ पे, ये कुछ चेंज नहीं होंगे, सेम एज इट इज रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे a टू द पावर x की जो सीरीज है वो खुलेगी। सो अगर अपन थर्ड फॉर्मूले को डिराइव करें कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ a टू द पावर x, तो ये तो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो a टू द पावर x प्लस डेल एक्स माइनस a टू द पावर x। अब वही पावर को ब्रेक करके लिखेंगे तो a टू द पावर x मल्टीप्लाई a टू द पावर डेल एक्स माइनस a टू द पावर x। Again a to the power x we will take as a common, so a to the power del x minus 1। सेम चीज a to the power x, a to the power x बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो a to the power del x minus 1। अगेन फॉर्मूला a to the power x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 प्लस a x log a, x log e बेस पे a, फिर आएगा आपके पास x log e बेस पे a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एंड सो ऑन। ठीक है, सो प्लीज सी फॉर्मूला। जैसे ही आपके पास में ये फॉर्मूला a टू द पावर x का कि 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, वो अपन अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे, अब देखो RHS टर्म क्या आएगी उस पर अपन बात करते हैं। सो RHS टर्म के ऊपर देखते हैं, ये आएगी आपके पास में dy अपॉन dx, वो तो अपना चल ही रहा है, लिमिट डेल x टेंस टू 0 a टू द पावर x, ये एज इट इज है, इन ब्रैकेट a टू द पावर डेल x, इसका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस x की जगह डेल x log e बेस पे a, देन प्लस डेल x log e बेस पे a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1, सो ये रहा आपका -1 एंड डिवाइड किसका है, डेल एक्स का, +1 इज कैंसिल आउट बाय -1। अगेन लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 a टू द पावर x, यहाँ इससे डेल एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, log e बेस पे a प्लस उसके बाद क्या बच जाएगा, डेल एक्स log e बेस पे a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और डिवाइड में क्या चल रहा है, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल आउट, देन dy अपॉन dx, लिमिट
डेल एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स, और अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में लॉग ई बेस पे ए, और ये बाकी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, बिकॉज डेल एक्स टर्म होगा और जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो लिमिट अपन अप्लाई कर चुके हैं यहाँ, तभी टर्म 0 ही हैं। सो डी अपॉन डी एक्स, वाई क्या फंक्शन था, वाई इज फंक्शन ऑफ ए टू द पावर एक्स। सो ए टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशियल है वो ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस पे ए, ये आपके थर्ड फॉर्मूले का डेरिवेशन कंप्लीट। सो प्लीज सी द डेरिवेशन ऑफ थर्ड फॉर्मूला वी हैव प्रूव्ड। ओके, अगेन अब लास्ट डेरिवेशन जो आज की वीडियो का है उसे अपन और देखते हैं। तो लास्ट डेरिवेशन और देखिए, so the last derivation of this video log x, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है log x का। अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल टू log e बेस पे x, फॉर्मूला अपने को पता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल dy अपॉन dx इज ऑलवेज लिमिट डेल x टेंस टू 0 f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये फॉर्मूला अपने को पता है, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ लिखेंगे लॉग ई बेस पे एक्स प्लस डेल एक्स ना एंड लॉग ई बेस पे एक्स एंड डिवाइड बाय डेल एक्स। In 10th class there is formula in log m minus log n। वो क्या होगा आपके पास log m अपॉन n, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे log m माइनस log n। तो आपके पास में क्या हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 log x प्लस डेल x अपॉन x और डिवाइड क्या चल रहा है डेल x। अगेन देखो dy अपॉन dx जो आपका चल ही रहा है, लिमिट डेल x टेंस टू 0, ये डिवाइड का 1 अपॉन डेल x, आगे log x को सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस डेल x अपॉन x। यहाँ तक की स्टेप आपको पता है। अब वापस एक फॉर्मूला log 1 प्लस x का फॉर्मूला होगा आपके पास में x माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस x अपॉन 3 ये x क्यूब माइनस एंड सो ऑन। दिस इज द फॉर्मूला जो अपने सॉल्व करेंगे। अब आपके पास में ये जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखो 1 अपॉन डेल एक्स एज इट इज log 1 प्लस एक्स की जगह पे डेल एक्स अपॉन एक्स है, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो dy अपॉन डी एक्स जो आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 देन 1 अपॉन डेल एक्स, और इसका सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो x डेल एक्स अपॉन एक्स, फिर माइनस 1 अपॉन 2 डेल एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 डेल एक्स अपॉन एक्स होल क्यूब माइनस एंड ये आपका सीरीज। डेल एक्स एज ए कॉमन बाहर निकाल लो तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स अपन ने बाहर कॉमन निकाला, डेल एक्स डिवाइड सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 डेल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब एंड माइनस सो ऑन। अब डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, all the terms become 0 cause of this del x, so and so on।
सारी टर्म्स जीरो हो गई, तो अब आपके पास dy अपॉन डी एक्स सिंपल क्या बचा 1 अपॉन एक्स। सो डेरिवेशन डिफरेंशियल ऑफ लॉग ई बेस पे x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, ये आज का आपका लास्ट। ओके, सो लास्ट फॉर्मूला डेरिवेशन वी हैव डन। सो दिस इज द डेरिवेशन, प्लीज सी ऑन बोर्ड। ओके, in our next video we will derive trigonometric formula। so derivation करेंगे trigonometric formulas का। so next video में sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, tan x का डिफरेंशियल माइनस x प्लस का sec स्क्वायर x, ये सभी फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। so see you on next video। okay, thank you, bye bye।